तो यहाँ पर हमारे पास एक नीट 2025 का क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, किन ऑप्शंस में हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ मास गिवन है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का और मोलर मास गिवन है और हमें नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें गिवन मास दिया है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का। मान लीजिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो इट इज़ 212 ग्राम्स और हमें नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम टोटल एटम्स यहाँ पर निकालना चाहते हैं हर एक ऑप्शन में, तो इसका पहले हम एक सिंपल जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना है क्या है, टोटल एटम्स निकालने हैं। लेकिन हमें तो गिवन मास दिया है और मोलर मास दिया है। गिवन मास और मोलर मास से हम बेसिकली जो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हम लिख देते हैं अपने टोटल आइटम्स के फॉर्मूला में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम फर्दर डिवाइड करके मॉलिक्यूल्स में ले जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एक मोल में बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच इज़ नथिंग बट, अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूँ तो Na से डिनोट कर सकता हूँ, दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो फर्दर इसे इससे अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूँ तो मैं इसे Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाउ अब जब हम इस स्टेज पे हैं, जिस स्टेज पे हैं, वी हैव दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पूरे को एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज़ आवर जनरल फार्मूला। अब इस फार्मूला को लगाकर हम टोटल एटम निकाल सकते हैं किसी भी ऑप्शन की। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप वाइज, हर एक ऑप्शन का नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ ए ऑप्शन में 212 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। हम अपना जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे टोटल आइटम्स का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 106। हमें यहाँ पर 106 ग्राम्स बताया गया इसका मोलर मास। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Na से, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, इनटू हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से, विच इज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 Na के एटम, 1 कार्बन और 3 यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम, विच मेक्स आवर टोटल टू बी 6। इसे सॉल्व आउट करने पर जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट 12 Na। Na की हमने वैल्यू यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल द ऑप्शंस। तो अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे Na की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि बेसिकली एंड में हमने करना तो कंपेयर ही है। तो अब हम चलते हैं अपनी बी ऑप्शन पर, विच इज़ गिवन अस टू बी 248 ग्राम्स ऑफ Na2O। अगेन हम यहाँ पर अपना डिराइव्ड जनरल फॉर्मूला लगाएंगे टोटल आइटम्स का, दैट इज़ गिवन मास 248 अपॉन यहाँ पर हमारे पास मोलर मास दैट इज़ 68 इंटू Na इंटू यहाँ पर हमारे पास एटम्स पर मॉलिक्यूल दैट इज़ 2 Nas एंड 1 ऑक्सीजन, विच मेक्स आवर टोटल टू बी 3। एंड इसे सॉल्व आउट करने पर हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 12 Na अगेन। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑप्शन सी पर, जहाँ पे हमें 240 ग्राम्स ऑफ NaOH दिया है और इसका मोलर मास भी हमें दे रखा है 40 ग्राम्स। तो इससे से हम टोटल आइटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 240 अपॉन 40 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, विच इज़ 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 एटम्स हैं हमारे पास, तो हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 18 Na।
अब हम फर्दर मूव करते हैं अगले ऑप्शन पर, दैट इज़ डी ऑप्शन, विच इज़ नथिंग बट 12 ग्राम ऑफ H2। अगेन टोटल आइटम्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज़ 2 एंड इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, जो कि क्लियरली हमें यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, और इसे सॉल्व आउट करने पर हमारे पास अगेन 12Na आ जाएगा। अब हमारी लास्ट ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, विच इज़ 220 ग्राम्स ऑफ CO2, और इसे सॉल्व आउट करने पर टोटल आइटम्स के लिए हमारे पास आ जाता है 220 अपॉन मोलर मास दैट इज़ 44 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल दैट इज़ 2 + 1 3, एंड इसे सॉल्व आउट करने पर हमारे पास आ जाता है 15Na। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन में हमें सेम क्वांटिटी ऑफ एटम्स मिले, तो दैट इज़ डी ऑप्शन, और अगर हम पीछे देखें तो बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शंस हैं, एंड हमारी करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बन जाती है A, B एंड D ओनली, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2।